वर्मा और मैं एग्ज़ाम तर्कस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज होम साइंस का एक चैप्टर है स्टार्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन की एक यूनिट है, उसमें मैं आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान। विज्ञान इसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो सबसे पहले हम इसमें आहार के बारे में जानेंगे, फिर पोषण और फिर विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। आहार एवं पोषण विज्ञान। तो विज्ञान जैसे देखने से ही विज्ञान के बारे में तो आप वैसे भी जानते हैं कि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। तो आहार में आता है, आहार दो तरह का होता है, एक होता है ठोस और दूसरा होता है द्रव। ठोस, अब ये प्रश्न उठता है कि ठोस मतलब कुछ भी ठोस हम खा लें तो आहार माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठोस में जैसे कि जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, यानी कि जिस चीज की हमें नीड हो, आवश्यकता हो, पोषक तत्व यानी कि आवश्यकता की पूर्ति हो, आवश्यकता की पूर्ति हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये पोषक तत्वों की हमें प्राप्ति हो। वैसे होता है कि लोग ठोस में बहुत लोग होते हैं तो दिया दिया होता है उसको खा लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, कांच खा लेते हैं, मतलब कांच नहीं मिट्टी, और वो चाक खा लेते हैं। तो ये क्या आहार है? बिल्कुल नहीं, ये आहार नहीं है। तो जिससे हमारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो वही आहार होता है। द्रव में जैसे कि लिक्विड में फॉर्म में होता है द्रव, जल, हम सूप पीते हैं और जूस पीते हैं, ये हमारा द्रव आहार में आता है। अब हम आइए बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण सर बोर्ड एक्चुअली मुझे अभी बोर्ड चलाना आ नहीं रहा है, एक मिनट। ओके, एक मिनट। पोषण, पोषण, पोषण क्या है? तो पोषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। पोषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। पोषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। जो हमारा आहार होता है, आहार पे ही हमारा उस पे आहार का ही मतलब इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इसमें आ जाता है जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, फूड, उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होता है, फिर उसका रक्त प्रसंचरण, रक्त में वो घुलता है। रक्त में घुलने के द्वारा हमारी कोशिकाओं के द्वारा, रक्त के द्वारा कोशिकाओं को प्राप्त होता है।
यानी कि प्रक्रिया, क्या मतलब उसका शरीर प्रयोग करता है। शरीर के द्वारा प्रयोग किया जाता है और फिर उसका उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन, जैसे कि जो विषाक्त पदार्थ होते हैं हमारे शरीर से उनका निष्कासन होता है। तो इसी प्रकार पोषण, पोषण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें आहार पे होती है, आहार का पाचन होता है, अवशोषण होता है, रक्त प्रसंचरण में उसका प्रयोग होता है और फिर उसका निष्कासन होता है। जैसे जो हमारे जैसे मलमूत्र के माध्यम से यूरिन हमारा और पसीना, इसमें कई प्रकार के लवण होते हैं, मतलब उनका निष्कासन होता है। तो ये प्रक्रिया है। उसके बाद में आइए जानते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान, विज्ञान यानी कि क्रमबद्ध एंड और व्यवस्थित अध्ययन। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन। क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन यानी कि विशेष अध्ययन, विशेष अध्ययन। किसी के बारे में विशेष अध्ययन, गहन अध्ययन करना ही विज्ञान है। तो आहार एवं पोषण विज्ञान एक मतलब पोषण के बारे में हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे द्वारा खाए गए आहार का विशेष अध्ययन करना ही पोषण है। हमारे द्वारा खाए गए आहार का विशेष अध्ययन करना ही पोषण है। भारत ने विश्व में पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर हैं। एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर ये पोषण के पितामह हैं विश्व में। इसी प्रकार भारत में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पोषण विज्ञान के पितामह कौन है, तो कोलथुर गोपालन। कोलथुर गोपालन। विश्व में पोषण विज्ञान के पितामह एंटोनी लेवाइजर और भारत में पोषण विज्ञान के पितामह कोलथुर गोपालन हैं। पोषण, पोषण दो प्रकार से होता है। पोषण, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार वैसे कि कोई मतलब करके नहीं, स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का होता है। तो टाइप के बारे में तो क्वेश्चन ना ही आता है और ना पूछे तो भी अच्छा है। तो इसी तरह से इसमें आ जाता है एक कुपोषण, सुपोषण, और दूसरा आ जाता है कुपोषण। सुपोषण, सुपोषण ऐसा पोषण जो हमारी कार्य, आयु और लिंग के आधार पर
उसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात मतलब संतुलित मात्रा में होते हैं, वो हमारा सुपोषण होता है, यानी संतुलित पोषण। कार्य, आयु, लिंग। कार्य जैसे कि शारीरिक कार्य करने वाले को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है और मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया कार्य के आधार पर। आयु के आधार पर, जैसे कि वृद्धि की अवस्था में, ग्रोथिंग पीरियड में बच्चे को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और धात्री माता को उसको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एनर्जी हो गया, प्रोटीन हो गया, इसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। लिंग के आधार पर पुरुषों को कैलोरी की जितनी मात्रा होती है, महिलाओं को उससे थोड़ा कम होती है। तो इसके आधार पे सुपोषण और कुपोषण, मतलब कि जब जो पोषण कार्य जो पोषक तत्व कार्य, आयु, लिंग के आधार पर संतुलित होते हैं, वो सुपोषण होता है। इसी प्रकार कुपोषण, जो कार्य, आयु, लिंग इनके आधार पर कम होते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, तो इसको कुपोषण कहते हैं। संतुलित नहीं होता। संतुलित एवं कुपोषण यानी कि जैसे कि कोई पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक हो, पोषक तत्व या फिर आवश्यकता से कम हो, तो वो हमारा कुपोषण कहलाता है। वैसे भारत इस समय कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, जो कि एक अतिपोषण है और दूसरा अल्पपोषण है। अतिपोषण और अल्पपोषण। कुपोषण, कुपोषण के प्रकार। इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक हो गया अतिपोषण, एक हो गया अल्पपोषण, अतिपोषण, अल्पपोषण और विशिष्ट कुपोषण। विशिष्ट कुपोषण। अतिपोषण इसमें कार्य, आयु, लिंग के आधार पर जब हमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है तो उसको अतिपोषण बोलते हैं। जैसे कि इसमें कार्य, लिंग और आयु के आधार पर पोषक तत्व अधिक होते हैं तो इसको अतिपोषण बोलते हैं। इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की अधिकता से मोटापा,